सभी को राधे राधे। और देखिए, गुलाम हैदर क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। जिस तरह कल बताया जा रहा था कि गुलाम जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया है और उसके स्वागत के लिए जो है मोमिन सर और जो है सूर्य वर्मा जी चले गए हैं। और ये बोला जा रहा है कि जो अंसार बरनी की जो लीगल टीम है उनमें से भी दो बंदे गुलाम हैदर के साथ गए हैं। तो ये ऐसा तो आज तक तो आज सुबह तक तो कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि किसी उसमें नहीं था कि भाई गुलाम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं या कोई दो बंदे और भी उसके साथ, ऐसा तो अभी नहीं है। पर कल जैसे बताया जा रहा था कि भाई वो पहुंच गए हैं और उनके स्वागत के लिए जो है मोमिन सर और सूर्य वर्मा जी निकल गए हैं। तो ना तो उनको दिखाया, ना तो सूर्य वर्मा जी को दिखाया गया और ना ही वो मोमिन सर को वहाँ पे दिखाया गया, ना ही गुलाम को दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखाया गया कि भाई गुलाम हैदर जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं दिखाया गया। और जिस तरह बोला जा रहा है कि गुलाम हैदर गुप्त ही आएंगे भारत ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। भाई गुप्त कैसे आएंगे वो? गुप्त कैसे आएंगे? जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उनकी जो है जय जयकार होगी, उनके गले में माला पड़ेगी, उनके स्वागत के लिए भारत के कुछ लोग जाएंगे और फिर गुलाम गुलाम को अंदर लाएंगे, है ना। पुलिस होगी वहाँ पे उनके सिक्योरिटी के लिए, तो पुलिस होगी लगी हुई। तो ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं दिखाया गया ना। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। गुलाम गुलाम को वीज़ा मिला नहीं मिला, या गुलाम दिल्ली पहुंच गए नहीं पहुंचे, या जो अंसार बन्नी की जो लीगल टीम है उनमें से भी दो लोगों को बोल रहे कि दो लोग आ गए हैं, तो आए कि नहीं आए। तो ये इसमें सामंजस्य है, इसमें सामंजस्य बना हुआ है। क्योंकि कल तो गुलाम ने खुद अपने उसमें बोला था, लाइव में बोला था कि अभी मुझे वीज़ा नहीं मिला। वो इस्लामाबाद गए थे और उन्होंने जो भी उनकी कागज़ों की जो फॉर्मेलिटियाँ थी अंसार बर्नी ऑफिस में, उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कर दी है। जो जहाँ सिग्नेचर होने थे, जहाँ उनके साइन होने थे, वो पूरी की पूरी जो है वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो गई है। और ये लोग इधर बोल रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और उनके स्वागत के लिए जो है अंसार बर्नी और वो सॉरी अंसार सूर्य वर्मा जी और मोमिन सर चले गए। देखो, ये गुलाम सपोर्टर ही बोल रहे हैं, ये कोई सीमा सपोर्टर नहीं बोल रहे। ये गुलाम सपोर्टर बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे जो है वो रवाना हो गए और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। ना तो गुलाम को दिल्ली दिखाया गया, ना तो सूर्य वर्मा जी को वहाँ पे दिखाया गया, दिल्ली दिखाया गया उनके स्वागत के लिए, ना ही मोमिन सर को वहाँ पे दिखाया गया है ना। और फिर एक बात और है, ये तो वीज़ा को लेके हो गई कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया, दो लोगों को औरों को भी मिल गया और ये भारत रवाना हो गए और दिल्ली पहुँच गए। देखो ना, ये कितना बेवकूफ़ वाली बात करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता है कि उनको वीज़ा मिल गया होगा अभी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अभी वीज़ा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि कागज़ों की फॉर्मेलिटियाँ सारी की सारी हमने अंसार बर्नी को दे दी है और अब देर सबेर हो सकता है वीज़ा लग जाए। पर इधर तो लोग बोल रहे, इधर तो लोग बिल्कुल छाती तान के बोल रहे कि भाई वो आ गए, और बोल रहे कि गुप्त आ गए। वो गुप्त होके आएंगे? भाई गुप्त कैसे, कैसे गुप्त आएंगे? वो ढक बुत के आएंगे क्या वो, या बिल्कुल वो पैक पैक होके आएंगे, पोलोथीन के अंदर पैक होके आएंगे कि लोगों को पता ही नहीं लगेगा? अजीब बात है। भाई जब उनको वीज़ा लगेगा तो पता चल जाएगा ना। जिस जिस तरह ये बोल रहे कि वो बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, गुप्त कैसा रखा जाएगा भाई? जब वो भारत में आएंगे ना तो पूरी दुनिया को पता चलेगा भाई कि गुलाम को वीज़ा भारत सरकार ने दे दिया और गुलाम भारत में आ गए। जिस तरह ये बोल रहे कि भाई आ गए, सूर्य वर्मा जी को भी बोल दिया, सूर्य वर्मा जी को भी दिखा दिया और वो क्या मोमिन सर को भी दिखा दिया। पता नहीं, अजीब तरह की बातें हैं। और गुलाम ने तो खुद आके बोला कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी वीज़ा नहीं मिला है। पर जो भी फॉर्मेलिटियाँ है वीज़ा को लेके वो सारी की सारी पूरी हो गई है और देर सवेर वीज़ा जल्दी लगेगा, ये गुलाम ने तो बोला है। बात वही सच्ची है जो गुलाम बोलेगा, बाकी तो ये फालतू की न्यूज़ें चला रहे ना। बोला जा रहा कि एयरपोर्ट पे पहुंच गए जी और उनके स्वागत के लिए देखो क्या मतलब एक तरह से ना गुलाम का मजाक उड़ाया जा रहा है ना, और उसी के सपोर्टर मजाक उड़ा रहे हैं। बढ़िया है।
उस बेचारे का दिल ऊपर नीचे करते रहो आप। किसी के दिल में, किसी के उसमें खेलना अच्छा नहीं होता है। अगर उसको वीज़ा लग गया, गुलाम को वीज़ा मिल गया तो वो बात करनी चाहिए। पर गुलाम तो आके बोल रहा है ना कि वीज़ा नहीं मिला अभी भाई, फॉर्मेलिटियाँ सारी हो गई है, जो भी कमी थी कागजों में सारी की सारी पूरी हो गई है। अब देर सबेर वीज़ा मिलेगा, उनका ये बोलना, उनको उम्मीद है। पर इधर तो बोल रहे कि भाई पहुंच ही गए वो दिल्ली, और 2 लोग और भी पहुंच गए। अंसार वर्नी की जो लीगल टीम है उनमें से भी 2 लोग बंदे पहुंच गए। पता नहीं। फिर ये भी बोला जा रहा है कि जो सीमा की जो बहन है उनको भी वीज़ा दे देना चाहिए सरकार ने, और उनको भी वीज़े के कागज़ उनके भी लगाने चाहिए, और उनको भी गुलाम के साथ जाना चाहिए। अरे मैं तो इतना बोलती हूँ, पहले गुलाम को तो वीज़ा मिले हैं। औरों की तो बात छोड़ दो, गुलाम को तो वीज़ा मिले पहले, और तो औरों की बात तो जब होगी तब। और मैं तो इतना बोलती हूँ कि भाई जब सीमा वहाँ से आई थी, क्या सीमा के बहनों को, सीमा के परिवार को पता नहीं था क्या? उनको पूरा पता था। आज चाहे वो मीडिया पे आके कुछ भी बोलें, चैनलों पे आके कुछ भी बोलें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहन को पता ना हो। सीमा के बहन को पूरा पता था कि सीमा क्या है, कैसी है, कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही। ये तो खाली अब बातों की बातें हो रही कि भाई, और उसके बहनों ने उसको उसको उनके सीमा के बहनों को पता ही नहीं था, सीमा के परिवार को पता ही नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता था उन लोगों को, जिस तरह वो बोलते हैं पता था उन लोगों को। आज भलाई दिखावे के लिए सीमा को कैसे भी वो टारगेट करें, वो तो अपने बचने के लिए टारगेट करेंगे ही ना। उनको पता है कि अगर हमारी पॉल पट्टी खुल जाएगी तो हमारे साथ पाकिस्तान सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ठीक है, अगर रीमा को भी वीज़ा मिल जाता तो बढ़िया तो है, आइए करें बच्चों की पहचान भाई। और भी दूसरी बात यह है कि जिस तरह बोला जा रहा है कि जब तक गुलाम भारत आता है तब तक जो है सीमा से बच्चे अलग कर लेने चाहिए, और उनको कुछ बताओ, बच्चों को कुछ बताओ, 4-5 दिन बच्चों को अलग रखो सीमा से, और बताओ बच्चों को कि भाई तुम्हारे माँ ने ऐसे ऐसे धोखा करा, ऐसे ऐसे वैसे वैसे कई तरह की बातें अभी बोली जा रही है कि सीमा से बच्चों को दूर कर देना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे दूर हो सकते हैं सीमा से कुछ दिन के लिए जब तक गुलाम भारत आता है तो अच्छी बात है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। अगर हो सकती है बात कि भाई सीमा से बच्चों को दूर करो, और जब तक गुलाम भारत आता है तब तक बच्चों को सिखाओ, कुछ पट्टी पहनाओ बच्चों को कि भाई ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, और तुम्हारे माँ ने ऐसे ऐसे करा, वैसे वैसे करा। तो वो तो भाई बच्चे जाने, बच्चे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। बच्चे हाँ करते हैं जाने के लिए, ना करते जाने के लिए, वो बच्चों के ऊपर है। और जिस तरह बोला जा रहा है, एक माँ है, चाहे कुछ भी है ना, चाहे सीमा के लिए कोई कुछ भी बोलो, आखिर उनकी वो माँ है। जो दर्द माँ को है ना, वो किसी को भी नहीं होगा। मानती हूँ मैं, बाप को भी दर्द होता है, क्योंकि दोनों, माँ और बाप दोनों का बराबर का अधिकार होता है। पर माँ तो माँ होती है ना। जो देख रेख बच्चों की माँ कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता है, क्योंकि पिता के बाहर 36 काम पड़ते हैं। और जो बच्चे, खासकर मैं लड़कियों की बात करती हूँ, जो लड़कियां अपने माँ से अपनी पर्सनल बातें बता सकती, वो पिता से नहीं बता सकती, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मतलब लड़कियों की तो कई तरह की समस्या होती ना आगे, है ना। जैसे जैसे बढ़ी जाती है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ी जा रहे हैं, वैसे वैसे लड़कियों की कई तरह की समस्या होती है। तो माँ से वो जो बच्चियाँ होती है, जो बेटियाँ होती है, अपने दिल की बात बता सकती है, पिता से नहीं बता सकती। हाँ, जहाँ तक बेटे की बात है, राज की बात है, हाँ वो अपने अपने पिता से अपनी बातें शेयर कर सकता है, उसकी जो पर्सनल बातें होती। पर जो बेटियां होती, खासकर बेटियों की कई तरह की, मतलब खासकर लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं ना, लड़कियों को कई तरह की प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य को लेकर, कुछ भी ना, आप समझ सकते हैं। तो जो बातें माँ से शेयर होती है वो बाप से नहीं होती है। और जो माँ बच्चे को, माँ बेटी को समझ सकती है, वो बाप नहीं समझ सकता है। ये नहीं बोल रही कि बाप प्यार नहीं करता या बाप का उसमें कोई वो नहीं रहता है। माँ और बाप का दोनों का बराबर का अधिकार होता है बच्चों पे। ऐसा नहीं कि माँ का ज़्यादा होता है बाप का कम होता है, या बाप का ज़्यादा होता है माँ का कम होता है, दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। पर इतना तो रहम होनी चाहिए कि माँ से बच्चों को दूर करो, माँ से 5-7 दिन के लिए बच्चों को अलग करो, फिर उनको पट्टी पहनाओ। ऐसा नहीं है। देखो बच्चे तो, जो बच्चा ना भगवान का रूप होता है, अल्लाह का रूप होता है। बच्चा साफ सुथरे दिल का होता है। जो बच्चा बोलना चाहता है वो बोल देता है, वो कुछ नहीं देखता था। उसके मन में जो आएगा बच्चा बोल देता है, क्योंकि बच्चा इतना साफ सुथरा होता है, इतना स्वच्छ होता है बच्चा, उसके मन में छल कपट नहीं होता है। तो बच्चा साफ सुथरे दिल का होता है, बता देगा।
अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या तुम अपने बाप के साथ जाओगे, अगर उनका उनका मन होगा तो हाँ बोलेंगे वो, अगर उनका मन नहीं होगा तो ना बोलेंगे। यही तो होता है। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि ठीक है, गुलाम को वीज़ा मिले, गुलाम भारत आएँ और गुलाम अपनी जो भी उसकी जो भी उसके पास कागज़ है, जो भी एविडेंस है वो कोर्ट में जमा करें और अपनी बात रखें, है ना? क्योंकि यहाँ तो ऐसा हो रखा कि या तो केस स्पीड से आगे बढ़ेगा, मैं तो कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, या तो केस आगे बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास कंट्रोवर्सी करने के लिए फिर कुछ भी नहीं रहेगा और ये सारा के सारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा ये मामला ना। देखो क्या हो रहा है, गाली-गलौज सब चल रहा है। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि झूठ ना बोलो कि गुलाम दिल्ली पहुँच गया है, सूर्य वर्मा जी को और मोमिन सर को दिखा दिया कि भाई स्वागत के लिए चले गए, वो हो गया, सो हो गया। और ख़ासकर जो गुलाम हैदर के सपोर्टर हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सीमा सपोर्टर नहीं करते। तो देखो, झूठ ना बोले, उस बेचारे का दिल ऊपर-नीचे ना करें। ठीक है, जब मिलेगा तो मिल जाएगा वीज़ा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पर कम से कम सच तो हो, झूठ ना बोले। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।